नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे मौत पर सवाल। जी हां, मौत पर सवाल। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना वायरस की वैक्सीन लगने से पहले और बाद में भी कई तरह की सावधानियां बरतनी होगी, जैसा कि शराब से दूरी बनाए रखना, स्मोकिंग छोड़नी होगी ताकि के इम्यूनिटी पर बुरा असर ना पड़े। वहीं यूपी के मुरादाबाद जिले में कोरोना का टीका लगवाने वाले एक वार्ड बॉय की रविवार को अचानक मौत हो गई। वार्ड बॉय महिपाल सिंह की उम्र 46 साल थी। डॉक्टरों ने बताया है कि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक मौत की वजह है। हालांकि वार्ड बॉय के बेटे का यह कहना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद उनके पिता की तबीयत पहले की तरह सामान्य नहीं थी। आपको बता दें कि हमारा मकसद वैक्सीन पर सवाल उठाना या भ्रम फैलाना नहीं है। सवाल मौत पर है, क्योंकि क्या वैक्सीन लगवाने में पुराने लोगों के केस हिस्ट्री नहीं देखी जा रही है, उनकी केस हिस्ट्री चेक नहीं की जा रही है? क्या वैक्सीन लगवाने से पहले शख्स की प्रॉपर मेडिकल जांच नहीं की जा रही है? अगर नहीं तो क्या वैक्सीन के साइड इफेक्ट से हार्ट अटैक पड़ सकता है? रिपोर्ट देखिए। हम ये नहीं कह रहे कि जो वैक्सीन देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग रही है वो सुरक्षित नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि कोरोना वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाना भी हमारा मकसद नहीं है। लेकिन जो तस्वीर मुरादाबाद से सामने आई उसको लेकर हर कोई संशय में है, क्योंकि जिस शख्स की मुरादाबाद में मौत हुई उसके परिजन मौत की वजह कोरोना वैक्सीन लगना बता रहे हैं। भैया कल कोरोना की वैक्सीन लगी है इनके, और तभी से इनको बहुत ज्यादा बीपी हाई और फीवर वगैरह आ गया। भाई लेके आया, इनका बेटा बड़ा वाला लेके आया इन्हें। लेके आने के लिए बाद में जब से ऐसी ही इनकी तबीयत खराब है, आज शाम 6:05 पे इन्होंने प्राण निकाल दिए। मैं भी नर्सिंग स्टाफ में हूँ और मेरे हस्बैंड भी। हमने आके देखा, सब CPR वगैरह दिया, कुछ नहीं। हमने इनकी आंखें देखी, आंखों से हमें पता चल गया कि डेथ। हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गए, पहले प्राइवेट लेके जाते कॉस्मोस में, पर हमने सोचा कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ड्रॉप करते हैं, तो हमने इसलिए वहीं लेके गए। कोरोना वैक्सीन को लेकर यूपी में पहले ही सवाल उठ रहे थे, लेकिन मुरादाबाद में जिस सरकारी कर्मचारी की मौत हुई उसने अब लोगों के दिलों में डर बिठा दिया है। बता दें, इससे पहले मध्य प्रदेश के भोपाल में ट्रायल वैक्सीन लगने के 10 दिन बाद मजदूर की मौत का मामला सामने आ चुका है। मुरादाबाद में जिस स्वास्थ्यकर्मी की रविवार देर शाम मौत हुई उसे शनिवार को कोरोना वैक्सीन दी गई थी। परिजनों के मुताबिक वैक्सीन लगने के बाद से ही उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद हुई मौत से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं CMO जांच की बात करते हुए हार्ट अटैक से मौत की बात कह रहे हैं। पोस्टमार्टम कराने का निर्णय लिया गया था, उसके उपरांत 3 डॉक्टरों के पैनल द्वारा उनका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में उनकी मृत्यु का कारण कार्डियोजेनिक शॉक विद सेप्टिसेमिक शॉक पाया गया। उक्त श्री महिपाल जी की मृत्यु में कोरोना वैक्सीन का कोई संबंध नहीं पाया गया। उस दिन जिला अस्पताल में जिन अन्य को भी वैक्सीन लगी थी वो भी सभी स्वस्थ हैं। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद देश के कई जिलों में लोगों की तबीयत खराब होने की शिकायत सामने आई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भले ही पुष्टि ना की हो, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में 52 लोगों को एलर्जी की शिकायत हुई। इनमें से एक के अंदर गंभीर लक्षण दिखे। कोलकाता में वैक्सीन लगने के बाद नर्स की तबीयत बिगड़ गई। राजस्थान के अलवर में 3 हेल्थ वर्कर्स की तबीयत बिगड़ी, जबकि यूपी में वैक्सीन को सरकार द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित बताया गया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म है।
बरेली में शरारती तत्वों ने पर्चे छपवा कर कोरोना वैक्सीन के खिलाफ प्रचार किया। लोगों के घरों में भड़काऊ चिट्ठी फेंकी, जिसके बाद से वैक्सीन को लेकर लोगों के दिलों में सवाल उठ रहे हैं। वैक्सीन पर सवाल कम, मौत पर सवाल ज्यादा है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो यही बड़ा सवाल है कि वैक्सीन पे सवाल कम है, मौत पर सवाल ज़्यादा उठ रहे हैं। और मौत पे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि किसी से कोई अपना अगर जुता होता है तो सवाल तो उठते हैं और जिम्मेदारी भी तय होती है कि आखिर ये मौत किस वजह से हुई। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और इन सब के बीच ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं जब तमाम जगहों से इस अभियान के बारे में, जो बहुत बड़े विश्व में सबसे बड़े स्तर पर जो भारत में चल रहा है वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, और जिस तरह से वैक्सीन को सुरक्षित तमाम डॉक्टर्स ने कहा है, ये बड़े पैमाने पर, जैसा कि हमने इसी कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर एक्सपर्ट्स जुड़े थे, पैनलिस्ट जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया था कि 3 स्टेज में किस तरह से इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया, उसके बाद इस वैक्सीन को उतारा गया। तो किसी तरह के कोई भ्रम में, कोई अफवाह में पड़ने की जरूरत नहीं है। पहली चीज़ तो ये आपको बिल्कुल मान लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अब वैक्सीन जिनके लगाई जा रही है, किसी को घबराहट हो रही है, किसी की हार्ट बीट बढ़ रही है, किसी के एलर्जी के केसेस आ रहे हैं, किसी की मौत हो रही है, तो ये क्या एक बड़ी लापरवाही नहीं है? क्या केस स्टडी नहीं किया जा रहा है जिनको वैक्सीन लगाई जा रही है? क्या उनका बीपी चेक करना या वो तमाम मेडिकल चीज़ें होती है, क्या वो प्रॉपर तरीके से नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं? तो ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में। फिलहाल इस वक्त एक चमोली से एक दर्शक बुद्धि सिंह हमारे साथ जुड़ गए। बुद्धि सिंह जी, अपनी बात को रख सकते हैं आप। बुद्धि सिंह जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सर, क्या कहना चाहेंगे आप? तो शायद बुद्धि सिंह जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। आप भी इस वैक्सीनेशन के भव्य प्रोग्राम को लेकर या वैक्सीन को लेकर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार अब फ्लैश होंगे। अभी थोड़ी देर में आप कॉल कर सकते हैं, लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। वैक्सीन प्रोग्राम को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या आपके जहन में है? किसी भी तरह का कोई सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है कि इस वक्त जो अफवाहें चल रही हैं, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो पर्चियां फेंकी जा रही हैं, इससे आपको बचना है, इससे आपको बचना है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। फजलुर रहमान हमारे संवाददाता बरेली से इस वक्त हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। स्वाति ओगले हमारी संवाददाता भोपाल से हमारे साथ हैं और आशु खान मुरादाबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कुछ डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर इस वक्त मुरादाबाद से निकल कर आ रही है, जहाँ पे एक शख्स की मौत हो गई है और वैक्सीन लगाया गया था, उसके जिसे कह सकते हैं कि 10 दिन बाद, नहीं माफ़ कीजिएगा, कुछ वक्त के बाद जो है उस शख्स की मौत हो जाती है। फिलहाल सीधे सबसे पहले आशु खान के पास चलते हैं। आशु खान, क्या जानकारी आपके पास? पहली चीज़ तो जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है उसको लेकर लोगों में किस तरह की खुशी, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, और दूसरी चीज़ जो ये मौत हुई है इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो कोरोना वैक्सीन लगाई गई है लोगों को काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए। और ऐसा नहीं है लोग कतरा रहे थे कि सफाई स्वास्थ्य विभाग के कर्मी या डॉक्टर सभी ने आगे बढ़ करके कोरोना की वैक्सीन लगाई है। और मुरादाबाद में स्वास्थ्य कर्मी की मौत से जो है मैं बताना चाहूँगा, शनिवार को उनको कोरोना की वैक्सीन लगाई गई थी, जिसके बाद से। मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? आशु खान, आप अपनी बात को पूरा करें, अपनी बात को मुकम्मल करें। बताना चाहूंगा, स्वास्थ्य कर्मी की जो मौत हुई उसके बाद से हड़कंप मच गया। जो परिवार वालों का मानना है, उनका कहना है शनिवार को कोरोना की उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी, जिसके बाद से खराब होने लगी थी। और जैसे परिवार का कहना है कि उनका जो है बीपी हाई होने लगा था। आज हम मुरादाबाद के जो स्वास्थ्य कर्मी
की मौत हुई। महिपाल है जो 52 वर्षीय मुरादाबाद के अस्पताल में वार्ड बॉय के पद पर तैनात थे, जिनकी मौत हो चुकी है। आज हम उनके निवास पर हैं। उनके आप देख सकते हैं मेरे पीछे उनका यही पास में घर है। हमने पीड़ित जो है उनके परिवार से बात करने की कोशिश की थी, मगर उनके घर में गम का माहौल है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया बात करने से। वहीं सीएमओ एमसी गर्ग जो है उनसे हमने बातचीत की इस मामले में। वो एमसी गर्ग ने पूरे विस्तार से जानकारी दी और हमें बताया कि कोरोना वैक्सीन लगने से नहीं बल्कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। जो सबसे पहले बता दें, सीएम एमसी गर्ग ने 3 पैनल के डॉक्टरों की टीम घोषित की, जिसके बाद से उनका जो है पोस्टमार्टम किया गया। आशु खान, ये जो बात हार्ट अटैक से हुई है बताई जा रही है, क्या जब वैक्सीन इस 52 वर्षीय स्टाफ भाई को लगाई जा रही थी तो क्या इनके तमाम जो चेक होते हैं, चाहे हम हार्ट की बात कर लें या बीपी की बात कर लें, क्या वो तमाम मानकों पर इनको चेक नहीं किया गया था? इनकी बॉडी को क्या जांच नहीं की गई थी किसी तरह की जब वैक्सीन इनको लगाई जा रही थी? जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं उन्होंने आगे बढ़कर के कोरोना वैक्सीन की और देखिए उन्होंने खुलकर वहां पर कोरोना वैक्सीन लगवाई है। ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे इसके मौत का संबंध हो। तो फिलहाल वैक्सीन से लेकर इस मौत से कोई संबंध नहीं है, इसके बारे में पूरी जो मेडिकल स्टाफ है वो कह रहा है। और थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यूपी सरकार की हुई थी, जहां पर वहां पर भी स्पष्ट किया गया कि हार्ट अटैक की वजह से जो है वो मौत हुई है। फिलहाल हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ पूर्व प्रचार जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज आरती लाल चंदानी जी भी जुड़ गई हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कि न्यूज़ पर अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके पास आऊँगा। फिलहाल सीधे स्वाति ओगले हमारे साथ है। स्वाति ओगले, भोपाल में किस तरह का उत्साह लोगों में वैक्सीन लग रही है देखने को मिल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि भोपाल से भी एक खबर देखने को मिली है जहाँ पर ट्रायल वैक्सीन लगने के 10 दिन बाद एक मजदूर की मौत का मामला सामने आ गया है। क्या इन मौत की वजहों के बारे में क्या कुछ पता लग पाया है? क्या वो पेशेंट किसी बीमारी से जूझ रहे थे या क्या वजह थी? स्वाति, इसके बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस दिन वैक्सीनेशन का प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया गया था, उस दिन जो खुशी का माहौल देखने के लिए मिला था पूरे भोपाल में, हर जगह पे एक 150 सेंटर्स बने थे। यहाँ पे 150 सेंटर में हर एक जगह पर 100 लोगों को टीका लगना था हर एक सेंटर पर। ऐसे ही करते हुए पूरे मध्य प्रदेश में 15,000 लोगों को उस दिन टीका लगना था। लेकिन अगर बात करें मौत की, जब दीपक मरावी की जो मौत हुई थी उसके बाद में उसका जो पीएम रिपोर्ट, एक बेसिक रिपोर्ट उसको दी गई, जिसमें यही पाया गया कि उनके शरीर में जो है पॉइजन फैलने के कारण हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। और यही सेम चीज हमारे जो दूसरे संवाददाता अभी हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने भी यही बात कही कि हर एक किसी की अगर मौत होती है तो उसके पीछे जो पीएम रिपोर्ट में, बेसिक रिपोर्ट में, आप क्या यही कहेंगे कि इनकी जो मौत हुई है हार्ट अटैक से हुई है? अगर सवाल ये भी उठता है कि अगर हार्ट अटैक से हुई भी है मौत उनकी, तो क्या इसके पहले आपके पास जो हॉस्पिटल प्रबंधन है, क्या आपके पास इनके बारे में कोई भी फिटनेस, जो उसका एक सर्टिफिकेट होता है, एक टेस्ट होता है उसका वाला, तो आपने तो किया होगा। उसका फिटनेस करने के बाद भी आप अगर कह रहे हो कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, तो फिर तो गलत है, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी उनके जो टेस्ट से रिलेटेड जो भी प्रूफ है वो आपके पास मौजूद थे। फिर ये ऐसा क्यों? तो कई सारे सवाल हैं जो स्वाति ओगले में उठाए कि फिटनेस टेस्ट अगर हुए थे तो उसके बाद ये मौत होना, जिसको लेकर बड़ा सवाल है। इस वक्त हमारे साथ फजलुर रहमान है। फजलुर रहमान, आपके पास क्या जानकारी है वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर? बरेली में वैक्सीन को लेकर काफी अफवाहें उड़ी हैं और राजेंद्र नगर में जो लेटर डाले गए थे कल, उससे भी किस तरह की फजलुर रहमान अफवाहें उड़ रही हैं, इसके बारे में भी मैं चाहूंगा कि आप बताएं। जो अफवाहें उड़ रही हैं, क्योंकि बरेली का माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। राजेंद्र नगर में जो कल पेपर डाले गए थे उससे दहशत का माहौल है, उसमें गलत शब्द का प्रयोग किया गया था। उसमें बताया गया था कि ये जो टीका लगा है, वो वैक्सीन का जो टीका है वो किसी के खून से, किसी जानवर के खून से बनाया गया है, इस तरीके की उसमें बातें लिखी गई थी। और एक डॉक्टर का उसमें नंबर दिया गया था कि उनसे बात करें।
क्योंकि वैक्सीन के बारे में बरेली में ज्यादातर लोगों को अफवाहें उड़ रही है, क्योंकि वैक्सीन जो शनिवार को बरेली में लगाई गई थी, करीब 800 लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी जो स्वास्थ्य कर्मी थे, और करीब 8 सेंटर बनाए गए थे। कहीं भी पूरी तरीके से हर जगह साफ सुथरा माहौल था, लोगों में खुशी थी, लोग वैक्सीन के लगवाने के लिए। बरेली में जो 800 लोगों को ये वैक्सीनें लगाई गई, अब उनसे आपकी बात हुई, वो क्या महसूस कर रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जब वैक्सीन लगाई जा रही थी तो लोगों का कहना था कि हम बहुत स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। करीब आधे घंटे तक लोगों को वहीं अस्पताल में रोका गया और उन्हें रखा गया। उसके बाद चेकअप के बाद वहां से उन्हें निकाला गया, और आज भी कुछ जो लोग बचे थे 800 में से 8 सेंटर बरेली में बनाए गए थे, 800 लोगों को वैक्सीन लगनी थी, कुछ लोगों को आज भी वैक्सीन लगी है। वैसे बात बरेली की जाए, बरेली में थोड़ा अफवाह का माहौल है, लोग मतलब अफवाह पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। ये अफवाहबाजों पर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? बरेली का प्रशासन, जो लोग चिटे फेंक रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि किसी जानवर का कुछ इसमें मिला दिया गया है, किसी डॉक्टर का नंबर उसमें दे रहे हैं, तो प्रशासन आखिर क्या कर रहा है? ऐसे अफवाहबाजों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? बात प्रशासन की करें, बरेली का प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पर वैक्सीन के पर्चे डाले गए थे, अफवाहें उड़ाई गई थी, वहां भी अब सुबह से मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है। वहां पे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं कि लोगों ने ये वैक्सीन की अफवाह फैलाई है कि वैक्सीन में इस तरीके का खून है और इस तरीके से आपको बीमारी भी लग सकती है। इसी के चलते पूरे बरेली में भी जगह जगह टीमें गठित कर दी गई हैं, जगह जगह पुलिस फोर्स घूम रही है, और जो भी उनके सूत्र हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। ठीक है फजलुर रहमान, आप बने रहिए, हम आपसे जानकारी लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त एक आरती लाल चंदानी जी भी हमारे साथ हैं। आरती लाल चंदानी जी, हम इस बड़े पैमाने पर जो देश में हो रहा है वैक्सीन प्रोग्राम, उसको लेकर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, जैसा कि आप भी जानती हैं, और मैं चाहूँगा कि एक बार उसके बारे में भी आप बताएं। पूरी तरह से सुरक्षित है, तमाम एक्सपर्ट्स ने ये बात कही है, लेकिन दूसरी तरफ ये तमाम चीज़ें भी निकल कर आ रही हैं, जैसे मुरादाबाद में जो है एक कर्मचारी की मौत जो है हो जाना, उसके बाद भोपाल में भी ट्रायल के दौरान ये वैक्सीन में लगने के बाद 10 दिन के बाद एक मजदूर की मौत हो गई है। दिल्ली में 52 लोगों के एलर्जी की शिकायत मिली है। कोलकाता में वैक्सीन लगने के दौरान एक नर्स की तबीयत भी, कुछ जगहों से कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं। क्या ये माना जाए कि जो स्टाफ है वो सही तरीके से जांच नहीं कर रहा है, फिटनेस टेस्ट नहीं की जा रही है और लोगों को वैक्सीन लगा दी जा रही है, उसकी वजह से ये केसेस निकल के सामने आ रहे हैं? क्योंकि वैक्सीन तो पूरी तरह से सुरक्षित है, इसके तमाम दावे किए गए हैं। मैं चाहूंगा इसके बारे में कुछ कहें। हाँ, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगी, जो अपने देश से प्यार करता है, जो लोगों से प्यार करता है, अपने देश के लोगों से, ये वैक्सीन जरूर लगवाएगा। और ये कोविड, ये पैंडेमिक पैंडेमिक के सपोर्ट में जो लॉ बने हैं, उसके अंदर ऐसे लोग को बुक करना चाहिए जो ऐसी अफवाह फैलाते हैं। देखिए, कोरोना वैक्सीन लगवाने से ये नहीं है कि आप दूसरी बीमारी से नहीं मर सकते। आपने अगर कोरोना वैक्सीन लगाया, इसका मतलब नहीं हार्ट अटैक नहीं हो सकता, या कोई और इन्फेक्शन नहीं, या कोई और वजह से आपकी ब्रेन हेमरेज हो जाए, उससे नहीं मौत हो सकती है। ये एक गांव में मैं बता रही हूँ, एक मूर्ख लोग रहते थे, बहुत बेवकूफ लोग रहते थे, तो उनके यहाँ हार्ट अटैक का इंसिडेंस बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा हार्ट अटैक। तो उन्होंने कहा कि हम इस पे रिसर्च करेंगे हार्ट अटैक क्यों हो रहा है। तो एक आदमी रबड़ी खा रहा था, उसको अटैक पड़ गया, उन्होंने कहा रबड़ी की वजह से होता है। एक आदमी दाहिना कान खुजला रहा था, तो उन्होंने कहा उसको हार्ट अटैक हुआ, तो उन्होंने कहा दाहिना कान खुजलाने से हार्ट अटैक होता है। इसी तरह एक आदमी जो है वो पिक्चर देख के आया था, तो उन्होंने कहा कि ये पिक्चर देखने की वजह से हार्ट अटैक हुआ। तो ऐसे बिल्कुल कोरिलेशन नहीं है। ये वैक्सीन पूरी तरह सेफ है, लाखों लोग लगाए, अगर किसी और वजह से कोई मर जाए उसका वैक्सीन से कोई कोरिलेशन नहीं है। ये टेस्टेड है, इसके वजह से लोग नहीं मरते, नहीं कुछ होता। मामूली साइड इफेक्ट होते हैं जो एक वायरल फीवर के होते हैं, या आमतौर पे किसी भी वैक्सीन से थोड़ा रैश हो सकता है, थोड़ा लालीपन आ सकता है, कोई खुजली हो सकती है, छोटी मोटी कोई एलर्जी हो सकती है, हो सकता है बुखार, सर्दी, जुकाम, इस तरह के सिम्टम आ सकते हैं, सर में दर्द हो सकता है, मामूली चक्कर आ सकता है। इसका मतलब नहीं कि इतनी बड़ी बीमारी, इतनी बड़ी महामारी से बचने के लिए हम इन छोटे सिम्टम से डर जाएं, तो ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की अफवाह फैलाना
तो ये तो बहुत बड़ा, ये मैं तो कहती हूँ ये देश के खिलाफ ही है किस तरह के लोग काम कर रहे हैं। ये क्या ये नहीं चाहते कि इसका इन्फेक्शन का चेन टूटे? अपने को बचाने वाली बात नहीं, अगर हम अपने लिए अपने को लगा रहे हैं, हम अपने लिए ही नहीं लगा रहे, हम ये कोरोना का इन्फेक्शन का जो चेन है मैन टू मैन टू मैन, ये हमें तोड़ना है। ये इसीलिए जो नहीं लगाते हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। अपने लिए नहीं, अपने लिए आप मत लगाइए, दूसरों के वास्ते आपको लगाना पड़ेगा। छोटे मोटे सिम्टम से डर के आप नहीं लगाते तो ये बहुत गलत है। कितना हमारे देश के नेता, चाहे हमारे स्टेट के हो, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो दिन रात जग के 24 घंटे जग के देश की चिंता की है और बचा के यहाँ तक लाए हैं। हम कहते हैं पूरी दुनिया, यूपी स्टेट का भी परफॉर्मेंस बेस्ट रहा है। हमारे चीफ मिनिस्टर भी दिन रात कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, रात को 12-12 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सबको जोड़ के इस पे रिसर्च को इतनी स्टडी करके ये लोग इतना जानते हैं इसके बारे में। हमारे मंत्री लोग डॉक्टर हर्षवर्धन है दिल्ली में हेल्थ मिनिस्टर, ये लोग इतना जानते हैं कि वो तो चलिए डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर नहीं भी हैं उन्होंने इतने रिसर्च किया किसी भी साइंटिस्ट से ज्यादा। आज ये कोरोना के बारे में, कोविड वैक्सीन के बारे में मैं आऊंगा आरती लाल चंदानी मैम आपके पास। फिलहाल इस वक्त उमेश जैन एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। उमेश जैन जी अपनी बात को रखें। उमेश जैन जी क्या कहना चाहेंगे आप? जल्दी से अपनी बात को बोलें। उमेश जैन जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जल्दी से अपनी बात को रखें, वक्त की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, शायद फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए जी। मैम अपनी बात को पूरा करें। बिल्कुल गलत बात है। ये कोविशील्ड वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ, सुरक्षित, सबको लगवाना चाहिए, जरूर लगवाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि उमेश जैन जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ के। उमेश जैन जी अपनी बात को रखें। उमेश जैन जी क्या कहना चाहते हैं आप? उमेश जैन जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? नमस्कार साहब जी नमस्कार, बोलिए, जल्दी से अपनी बात को रखिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ये वैक्सीन है इसे हर एक आदमी को लगवानी चाहिए। इस वैक्सीन से ही कोरोना जैसी महामारी का अंत होगा और अफवाहों के चक्कर में नहीं आना चाहिए और ना अफवाह फैलानी चाहिए। जो अफवाह फैला रहे हैं उन्हें जेल में बंद कर देना चाहिए और कोरोना की महामारी के लिए इस वैक्सीन का प्रयोग करना अति आवश्यक है, अदरवाइज कोरोना हमारे देश से नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जैन जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तमाम लोग जो इस वक्त सूबा बोलेगा के कार्यक्रम देख रहे हैं, क्योंकि कई जगहों से ऐसी खबरें हमें मिल रही हैं कि वैक्सीन को लेकर कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है, वैक्सीन को लेकर कुछ अफवाह फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जो डर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जब हमारे साथ बहुत काबिल, बहुत आलिम डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, चाहे आरती लाल चंदानी जी की हम बात कर लें, या अभी हमारे साथ ताज़ा जुड़े हैं डॉक्टर राकेश कपूर, डायरेक्टर मेदांता लखनऊ से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, वो भी हमारे साथ बैठे हैं। तो आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप सीधे पूछ सकते हैं डॉक्टर्स के साथ। हमारे संवाददाता भी है जो ज़मीनी स्तर पर वैक्सीनें जो लग रही हैं लोगों के, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमें स्वाति ओगले ने बताया कि 800 लोगों को वैक्सीन आसपास लगी, लेकिन उनको किसी तरह की समस्या नहीं हुआ। थोड़ी घबराहट, बेचैनी हुई है, लेकिन कोई मौत की वजह अभी तक वैक्सीन नहीं निकल कर आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा कि थोड़ी देर पहले। लेकिन डॉक्टर राकेश कपूर जी, मैं चाहूँगा पहले तो ये जो भ्रम फैल रहा है, ये जो अफवाह फैल रही है, और वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, यही बात हम भी कह रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो एक संदेश दे दीजिए लोगों तक जो लोग अफवाह और भ्रम में फंस रहे हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रेस किया। हमारे वहाँ भी वैक्सीन लगी और मैं सबसे पहले वैक्सीन लेने वाला व्यक्ति था, और वैक्सीन लगने के बाद हमारे वहाँ 84 लोगों ने लखनऊ में, मेदांता लखनऊ में वैक्सीन लिया। ड्रॉप आउट रेट सबसे मिनिमम मेदांता लखनऊ का था, अगर नंबर्स को देखें। वैक्सीन लेने के बाद मैंने पूरा क्रियाकलाप, अपना पूरी एक्टिविटीज चालू रखी। हमारी उस दिन ओटी डे था, मैंने 3 पेशेंट्स ऑपरेट भी किए, राउंड भी लिया,
उसके बाद शाम को एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी किया और शाम को 7 बजे किया। देखिए, हमको सबसे पहले ये समझना है कि आज के दुनिया में, इस साइंटिफिक वर्ल्ड में कोई भी रिसर्च होती है, कुछ चाहे वैक्सीन आती है या ड्रग आती है, ये बहुत एविडेंस, क्लिनिकल एविडेंस बेस्ड होने के बाद आती है। और हमारी जेनेटिक स्टडीज, हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये इतनी सक्षम है इस टाइम कि हम जो पहले रिसर्च करते थे या मॉलिक्यूल आने में 10-10 साल लग जाते थे, आज वो बहुत जल्दी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हमारे पास है, बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम एक तरह से जीनोम स्टडी कर लेते हैं। तो ये जो हमारी वैक्सीन बनी है, ये एटेन्युएटेड वायरस है और इसको कैरियर जो इसमें यूज हो रहा है कि जो वैक्सीन शरीर में जिसके साथ इस वायरस को हम भेजेंगे वो एक एडिनो वायरस है। और इस एडिनो वायरस को पहले भी, जैसे मैडम बैठी हैं उनको मेडिसिन की है, उनको हमसे ज्यादा इस पर ज्ञान होगा, तो ये टोटली सेफ है। देखिए, जब वैक्सीन लगती है तो उसमें शरीर में आपको वैक्सीन लगने के बाद जो शरीर के लिम्फ नोड्स होते हैं, जो ऐसी बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो हमारे इम्यून सेल्स को बनाते हैं, जो टी सेल्स, बी सेल्स होते हैं, तो जब ये बनना शुरू होते हैं तो उस टाइम सर्टेन टाइप ऑफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनको हम लोग साइटोकिन, इंटरल्यूकिन बोलते हैं। तो कुछ लोगों में उसकी वजह से लोकल दर्द हो सकता है। आप याद करें पुराने जमाने में जब हम लोगों को मॉन्टूक्स या बीसीजी वैक्सीन लगती थी, बच्चों को भी जब वैक्सीन लगती है तो थोड़ा फीवर आता है। कुछ लोगों को इसकी वजह से मैलेज हो सकता है, माइल्ड फीवर आ सकता है, बट ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, इससे घबराना नहीं चाहिए। तो कोई भी दवा भी आप सेफ से सेफ दवा लेते हैं तो उसके आप देखेंगे पैम्फलेट में साइड इफेक्ट्स लिखे होते हैं, वो मेंशन करना जरूरी होता है। लेकिन जो चीज हमको आज समझनी है, इस समय कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ने के लिए हमारे पास जो अवेलेबल वेपन है वो ये है कि हमको इम्यूनाइज होके टीकाकरण कराने के बाद आपके अंदर सेल्फ एक दर्शक रविंद्र हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ गए, मैं चाहूंगा कि उनकी बात भी सुन लेते हैं। रवीन जी अपनी बात को रखें। रवीन जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जल्दी से अपनी बात को रखें। जी, मैं ये कहना चाहता था कि वैक्सीन का इस तरीके से प्रचार प्रसार होना चाहिए कि लोगों का इसके प्रति, इसके लगवाने के प्रति उनका विश्वास पैदा हो, लोग उसको अधिक से अधिक लगवाएं। कुछ इस तरीके से इसमें प्रोग्राम रखना चाहिए, करना चाहिए, बड़ी बात, और हर आदमी को वैक्सीन लगवाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवीन हमसे जुड़ने के लिए। जी डॉक्टर साहब अपनी बात को पूरा करें। तो जैसा अभी आप ये और लोगों ने कहा, ये सच है, लोगों में भ्रम है। जैसे कैंसर को लेके आप देखें, लोगों का कहना ये होता है कि कैंसर को अगर हम छेड़ेंगे तो बीमारी फैलेगी, लेकिन कैंसर में जब तक हम बायोप्सी नहीं करेंगे या उस कैंसर को हम अगर रिसेक्टेबल है निकालेंगे नहीं तो कैंसर फैलता जाएगा। भ्रम अपनी जगह होता है, सच्चाई अपनी जगह देखी होती है। हमको ये समझना है कि इस समय हमारे पास इम्यूनाइजेशन के सिवा, आप आज याद करें तो स्मॉल पॉक्स को हम इरेडिकेट कर चुके हैं वैक्सीनेशन से। आज हम अगर पोलियो देखें, वैक्सीनेशन से जा चुका है। आप HIV के अगेंस्ट देखें तो जागरूकता और दवाओं की वजह से उसको हम जीत पा सके हैं। हेपेटाइटिस B है, उसका भी इलाज वैक्सीनेशन प्लस प्रूफ, आपको बचना है चीजों से। तो इन चीजों को जब तक एंटीवायरल एजेंट्स ऐसे नहीं आते हैं जो इस बैक्टीरिया, इस वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव हो, सिर्फ हमारे पास एकमात्र उपाय है, वो है वैक्सीनेशन। भ्रम में नहीं फंसना चाहिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश कपूर जी, मेरा एक सवाल इस बीच है, जब आप, जैसा कि आपने खुद वैक्सीन लगाई है और जो अनुभव हुआ वो भी हमारे साथ साझा किया, और भी बहुत बड़ी तादाद पे लोगों को वैक्सीनें लग रही हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब किसी को वैक्सीन लगाई जा रही है तो बॉडी फिटनेस के हिसाब से क्या चीज़ों को देखा जा रहा है, क्या मानक पे रखा जा रहा है कि ठीक है, ये सवाल मैं ज़रूर पूछूंगा क्योंकि ब्रेक का वक्त हो चला है। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ करेक्ट होता है बाबूली। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मौत पर सवाल लेकिन वैक्सीन पर सवाल नहीं है। आपका स्वागत है सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में, और हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं, संवाददाता भी हैं, नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं वैक्सीन के प्रोग्राम को लेकर या वैक्सीन को लेकर कोई आपके जहन में सवाल है तो आप पूछ भी सकते हैं। डॉक्टर राकेश कपूर जी, जब किसी को वैक्सीन लगती है तो उसकी जो बॉडी फिटनेस को भी ध्यान में रखा जाता होगा, उसके आधार पर ही मुझे लगता है वैक्सीन लगाई जाती होगी। उसके मानक क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, शायद डॉक्टर लालचंदानी इसमें बेटर होंगी, फिजिशियन है। मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहूंगा कि अगर कोई पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, कोई मरीज को फीवर है, इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसे लोगों को हम वैक्सीन नहीं लगाते हैं। और इसमें फिक्स डोज होती है। जो आप बीच में क्वेश्चन कह रहे थे, बॉडी बिल्डर है कोई है, तो ये वेट डिपेंडेंट नहीं होता है। जैसे बहुत सी दवाएं वेट डिपेंडेंट होती हैं, इसमें एक फिक्स डोज लगाई जाती है। मुझे लगता है मैडम को आप मौका दें। जी डॉक्टर आलती लाल चंदानी जी, क्या कहेंगे आप? थैंक यू डॉक्टर साहब। हाँ, मैं ये बताना चाहूंगी कि ये हर तरह के मरीज में लगाया जा सकता है, लेकिन 18 साल के ऊपर के मरीजों को लगाया जा रहा है। कुछ कंट्रीज में 16 के ऊपर, बाहर पर हम लोग 18 के ऊपर लगा रहे हैं। ओल्ड एज में भी बूढ़े मरीजों को भी लगा सकते हैं, किसी को भी लगा सकते हैं। और इम्यूनो सप्रेस, वैसे तो इम्यूनो सप्रेस को भी लगा सकते हैं, कोई पेशेंट स्टेरॉइड पे है उसको भी। लेकिन जो अभी एकदम रीसेंट इन्फेक्शन है या अभी भी किसी को फीवर है, हाँ जैसा आपने बहुत करेक्ट बताया, निमोनियाज वगैरह है, सीरियस इन्फेक्शन है, उनको नहीं लगाएंगे। और बाकी किसी को और कोई डिजीज भी है, चाहे ट्यूबरकुलोसिस है या और कोई क्रॉनिक डिजीज है, कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह, ऑटो इम्यून डिजीज भी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो भी लगाएंगे। लेकिन अगर कोई स्ट्रोक हुआ है, अभी अभी हार्ट अटैक, अभी और अभी ब्लीडिंग, सेरेब्रल हेमरेज, ऐसा कोई एक्यूट अटैक है, तो ये अवॉइड करेंगे। हालांकि उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी ऐसे पेशेंट्स को नहीं लगा रहे हैं। और प्रायोरिटी पे जैसा आपको मालूम है, हेल्थ वर्कर्स को लगा रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स को, इतना तक कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे हेल्थ मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इन लोगों ने अभी नहीं लगाया, सिर्फ इसलिए कि पहले उन्होंने कहा जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको लगे। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को एज एन आइकॉन, जैसे आपको लगाया, डॉक्टर राकेश कपूर को लगाया दिखाने के लिए कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ये खुद लगा के दिखा रहे हैं। मैडम, आपने भी वैक्सीन ट्राई की है? मतलब आपके भी लगी? नहीं, मैंने नहीं लगाया। और अभी मेरे यहाँ पे 4 दिन बाद ये लगेगा, क्योंकि मैं रामा मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, हमारे यहाँ ये 4 दिन बाद लगेगा। लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी जब तक सारे रेजिडेंट्स को नहीं लग जाएगा, क्योंकि अब ये प्रूव हो गया पूरी दुनिया में। मेरे को तो इतने हम लोगों के बैचमेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, यूएस से, न्यूयॉर्क से, हर जगह से फोन आया, LA से आया, UCLA यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, कि भारत ने कमाल कर दिया। इतने लार्ज स्केल में फेज 2 तक 30 करोड़ को लगेगा। इतना सेफ वैक्सीन, मेड इन इंडिया, टेस्टेड इन इंडिया एंड वाइडली ऑलरेडी हैज बीन टेस्टेड। ऑलरेडी कितने लोगों को लग चुका है ये इंडिया में। ये तो अब जाके ऑन प्रैक्टिकल बेसिस लग रहा है, ट्रायल बेसिस तो हो चुका। तो दे वर एस्टाउंडेड, अमेज्ड। और आपको मालूम है कितने ऑर्डर्स आ गए, दे वर टेलिंग, फिर मैंने पेपर में पढ़ा
इतने ऑर्डर्स इंडिया को आ गए, लीडिंग कंट्रीज जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हमारा कहीं नाम नहीं था उनके साथ, आज वो ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। जर्मनी ने चिंता जताई कि इतने ऑर्डर इंडिया को आ गए, आपका पॉपुलेशन 130 करोड़ है, जहां आपका टारगेट है ईच एंड एवरी हर एक को लगना है, तो मेरा नंबर कब आएगा, जर्मनी कह रहा है। और उनके मिसेस मर्केल ने कन्वे किया अपनी एंजाइटी। तो आप ये सोचिए। मैडम यहाँ पर मैं क्षमा चाहूंगी, लेकिन जो कोविशील्ड है, सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन आई है, उसके 3 ट्रायल पूरे हो चुके हैं और उसके ऊपर अप्रूवल भी आ चुका है, जबकि जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक की, तो उसके ऊपर अभी तक थर्ड उसका जो है ट्रायल। तीसरा डेटे की बात कर रही है मुझे लग रहा है स्वाति उगले मैम, जिसको लेकर कुछ टाइम पहले कुछ डॉक्टर्स ने भी बात कही थी कि भाई जो बायोटेक की वैक्सीन है वो हम नहीं लगाएंगे क्योंकि उसका तीसरा डेटा जो है वो नहीं शेयर किया गया, नहीं डाला गया है, जिसकी वजह से उन्हें कंफ्यूजन है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, अभी तो यहाँ पर हम लोग के कोविशील्ड लग रहा है, कोविड ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा, और अभी जितने हुए भी है उनमें से कभी कोई साइड इफेक्ट रिएक्शन ऐसा कोई सीरियस हुआ नहीं है। एक नॉर्मल कोर्स में जो एक माइल्ड वायरल इन्फेक्शन का होता है वो इस वैक्सीन का है। तो ऐसा कोई बात उसमें भी कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं निकल के आया है, वो भी ट्रायल कंप्लीट हो जाएंगे, वो भी लगने शुरू हो। और ये जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया जाता है, जितना ट्रायल होना है उससे कम 50 टाइम 100 टाइम्स ये लोग ज्यादा करके दे मेक श्योर। और ऐसे नहीं हो सकता, हमारे देश में तो नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता कि कोई भी चीज ह्यूमन लाइफ की वैल्यू, अभी हम लोग देखते हैं रिसेंट ईयर में इतनी इंक्रीज हो गई है, उनकी छोटी छोटी तकलीफों की कदर है, केयर की जाती है, उनकी छोटी छोटी तकलीफें दूर की जाती है, चाहे वो अंगीठी पे खाना बनाना धुआं में, चाहे उनको इन्फेक्शन थ्रू नॉट हैविंग शौचालय की कमी से, गंदगी से, स्वच्छता ना होने से जो बीमारियां उनको दूर करने की, तो इतना ख्याल रखा जा रहा है। तो वैक्सीन भी बहुत श्योर होके, बहुत ही जब निश्चित हो जाए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, तब जाके रिलीज हुआ है और लोग खुशी खुशी लगा रहे हैं, और सब लोग लगाएंगे। दूसरे कंट्रीज में, दूसरे देशों में तो ये सवाल ही नहीं उठा, चाहे कहीं से भी, चाहे कोई अपोजिशन हो, वो अपनी जगह है, लेकिन कहीं किसी ने सवाल नहीं उठाया। कानपुर की बात करें मैम, तो किस तरह से लोगों ने वैक्सीन लगाई है, और जब आपने या स्टाफ ने वैक्सीन लगाई होगी तो क्या अनुभव उनका रहा, इसके बारे में भी मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा बताएं। जी आरती लाल चंदानी जी, मेरा आपसे सवाल है। हेलो जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, नहीं, क्वेश्चन आप शायद पूछ रहे थे, हम लोग समझ नहीं पाए। जी डॉक्टर राकेश कपूर जी, मैं आप तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है, जो वैक्सीन लोगों के लग रही है, क्योंकि आपने स्वयं वैक्सीन लगाई, अपना अनुभव साझा किया, लेकिन जो और लोगों के वैक्सीन लगी है उनका क्या अनुभव रहा, उन्होंने क्या महसूस किया वैक्सीन के लगते ही, इसके बारे में मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बताएं। नहीं, देखिए, जैसा मैं सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता सकता हूँ कि हमारे वहां जैसे 84 लोगों को वैक्सीन लगी, किसी में कोई मेजर रिएक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति आधे घंटे के लिए उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा था, और हम लोग बाद में भी इंफॉर्मेशन ले रहे थे। हाँ, थोड़ा बहुत लोगों में मैलेज हुआ है, कुछ लोगों को माइल्ड फीवर हुआ है, बट कोई भी व्यक्ति को हमें ऑब्जर्वेशन या आईसीयू में, इमरजेंसी में भर्ती नहीं करना पड़ा है, किसी भी व्यक्ति को छुट्टी नहीं लेनी पड़ी है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं है जो हम रिपोर्ट करके कहें कि ये वैक्सीन रिस्की है। सब में माइनर, जैसा मैंने कहा, वो एक्सपेक्टेड है, मैलेज होना, जिस जगह पे लगा है वहां माइल्ड सा दर्द होना, हल्का सा माइल्ड फीवर आना, ये शो करता है कि हमारे बॉडी की इम्यूनाइजेशन, जो इम्यूनिटी का प्रोसीजर है, वो ऑन हो गया है, वो स्विच ऑन हो गया है। तो कुछ लोगों में डिपेंड्स अपॉन, सब लोग इंडिविजुअली डिफरेंट होते हैं, तो कुछ लोगों में हार्डली 1 या 2% लोगों में थोड़ा सा मैलेज या हल्का सा फीवर, ये इस तरह की समस्या थोड़ी सी आई है,
लेकिन वो कोई बहुत सीवियर नहीं है, कोई ऐसी रिस्की नहीं है, तो दिस वैक्सीन इज टोटली सेफ। जैसा मैंने कहा, अभी एक क्वेश्चन उन्होंने, एक आपके रिपोर्टर ने उठाया, मैडम ने उसका जवाब भी दिया। एक्चुअली जिसकी एक वैक्सीन में जिसमें वो कह रहे हैं फेज 3 ट्रायल कंप्लीट नहीं हुई है, मैं करेक्ट बंदा नहीं होऊंगा उसके ऊपर कमेंट करने के लिए, बिकॉज इतनी मेरे को जानकारी नहीं है। बट जैसा मैडम ने कहा, हमारे वहां भी बहुत सी गाइडलाइंस होती हैं, ICMR है, माई ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, और वर्ल्ड भी उसको देख रहा है। तो जब इन चीजों की कोई वैक्सीन बनती है, तो जैसे मैंने कहा कि वो क्लिनिकल एविडेंस बेस्ड बनती है, हम उसमें एक तरह से जीनोमिक स्टडी उसमें करते हैं, हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी से उसको यूज करते हुए सेफ्टी प्रोफाइल देखते हैं। तो इनको क्लियरेंस तभी मिलती है ICMR से या उनसे, जब वो टोटली देख लेते हैं कि ये 100% फूल प्रूफ। बड़ी बात डॉक्टर राकेश कपूर ने कही और बताया कि किस तरह से वैक्सीन एक जो है अगर आप तक पहुंचती है तो उसके कितने ट्रायल होते हैं, और किस तरह से ICMR या ड्रग कंट्रोलर ये तमाम हर जगह से नज़र रखी जाती है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना पहुंचे जो लोगों को नुकसान दे। और यही वजह है कि जो बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीन लग रही है तो किसी तरह की कोई दिक्कत लोगों को महसूस नहीं हो रही है, और जिसके बारे में डॉक्टर साहब साफ तौर पे बता भी रहे हैं। स्वाति ओगले, भोपाल की बात करें, जो वैक्सीन प्रोग्राम वहाँ पे चल रहा है, कितने लोगों को वैक्सीन लगी? आपने उनसे बातें करी होंगी, अनुभव उन्होंने आपसे साझा किया होगा, क्या बताया इसके बारे में? स्वाति बताएं। बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं आऊंगा जी। आरतीलाल चंदानी जी अच्छा जी, मुकम्मल करिए अपनी बात को जल्दी से, फिर मैं स्वाति के पास जाऊं। 10 डोज होता है जी, 10 लोगों को उसी वायल से लगता है, वही वैक्सीन का वही कंटेंट होगा। 10 में अगर एक को कोई और एडवर्स इवेंट हुआ तो वो वैक्सीन कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि 10 को लगा और एक को हुआ, ये इम्पॉसिबल है। तो एक चीज आप ये देखिए, कुछ हुआ तो 10 के 10 को हुआ तो माना जा सकता है, नहीं तो 10 एक मल्टी डोज वायल आ रहे हैं, तो 10 में एक को हुआ। तो प्लीज इस तरह की न्यूज को कोई इंपॉर्टेंस ना दे, मेरी अपील है। सारे जर्नलिस्ट का बहुत बड़ा रोल है इस देश के ये जो लड़ाई में। अब ये असली लड़ाई है वैक्सीन। अभी तक देखिए सारी दवाएं प्रूव नहीं हुई, आइवरमेक्टिन दो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे दीजिए, एजिथ्रोमाइसिन कुछ भी दीजिए, कोई दवाई नहीं थी। ये एक श्योर शॉट प्रूवन एविडेंस बेस्ड, जैसा डॉक्टर राकेश कपूर ने कहा, प्रूवन एक प्रिवेंशन आया है वैक्सीन। इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगी देश में कोई भी इसके खिलाफ ना बोले, इसके एडवर्स रिपोर्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जब तक आपने बहुत रिसर्च नहीं किया कि इसी वजह से है, तब तक हम लोगों को बिल्कुल इस चीज को फैलाना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। स्वाति, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, अपना जवाब दें। जी बिल्कुल, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है, और मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, मैडम की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो कोरोना वैक्सीन है उसमें कहीं से कहीं तक कोई भी किसी भी तरीके की खामियां नहीं है। खामियां कहाँ आ जाती है? खामियां स्वाति मैं आऊंगा बस एक कुछ दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। हरीश एक दर्शक इस बीच है। हरीश, अपनी बात को रखे जल्दी से। हरीश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जल्दी से अपनी बात को रख सकते हैं आप? ठीक है। चंद्र प्रकाश जी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए। चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से, अपनी बात को रखें जल्दी से सर। चंद्र प्रकाश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक, शायद चंद्र प्रकाश जी तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। स्वाति, अपनी बात को पूरा करें। जी, मैडम ने जिस तरीके से कहा कि दोनों भी वैक्सीन में किसी भी तरीके की कोई खामियां नहीं है। खामियां कहाँ आ रही है? खामियां यहाँ है कि जब आप किसी को वैक्सीन लगाते हो, पहली बात तो उसके लिए जो काउंसलिंग की जाती है, काउंसलिंग में इस चीज का अगर फिजिकली आप उनको सर्टिफिकेट दे रहे हो या उनकी हेल्थ चेकअप करते हो, तो साथ में ये भी देखना कि जरूरी नहीं है कि इंसान जो है मेंटली भी प्रिपेयर है उस चीज के लिए, क्योंकि अफवाहें तो उड़ेंगे ही। लेकिन इन्हीं अफवाहों के चलते एक छोटा सा एक बच्चे का एक एग्जाम्पल है। आप कोई बच्चा आपके पास आ जाता है और उसे अगर कोई चोट लग जाती है, माँ बाप के पास आता है, अगर वो बस थोड़ा सा फूंक भी दे तो उसके बाद उसको ये महसूस होने लगता है कि हाँ हम ठीक हो गए। तो क्या इसी तरीके से क्या ये जो वैक्सीन लगनी है, तो ये इस वैक्सीन में भी ये जरूरी है
कि आपको जैसे आप उनकी जैसा फिटनेस टेस्ट ले रहे हो, उनकी फिटनेस का ध्यान रख रहे हो कि इसके बाद ही आपको वैक्सीन लगेगी, उसी तरीके से क्या इंसान का मेंटली प्रिपेयर होना भी जरूरी है, तभी तो वो वैक्सीन फायदा करेगी उस चीज के लिए। कई हद तक मतलब 70% यही चीज होती आई है कि आप जब तक मेंटली उस चीज को मानने को तैयार नहीं हो कि ये वैक्सीन लगने से हम ठीक हो जाएंगे, तब तक नहीं स्वाति, मेंटल फिटनेस से कोई इसका रिलेशन नहीं है, काउंसलिंग कुछ नहीं जरूरत है। इतना अखबार में हर जगह आता है, अगर बच्चे को चोट लगे, बच्चों को कोई इंजेक्शन लगना है तो उसको नहीं प्रिपेयर, उसको पकड़ के बांध के उसको लगा दिया जाता है जो उसके फायदे का। मैडम लेकिन क्षमा चाहूंगी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब ये जो एंटीडोट बनना है तो एंटीडोट में कहीं ना कहीं 80% लेकिन वायरस उसमें मिलाया जाता है, उसको बिल्कुल नहीं लगता एंटीबॉडी विकसित हो। मैं इसका जवाब दे रहा हूं, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो, मैं आपके भोपाल या उसकी मध्य प्रदेश के बारे में नहीं कह पाऊंगा, उत्तर प्रदेश में हमारे वहां 3 ड्राई रन किए गए और उनमें सबको ट्रेन करा गया। आपने जो ये बात कही ये आवश्यक है, मरीज को जिसको भी, जैसे हमारे वहां 100 लोगों को वैक्सीन लगना था एंड 16 लोग नहीं टर्न अप हुए, उनको एप्रीहेंशन था, जैसे कुछ हस्बैंड वाइफ थे तो उन्होंने कहा कि साहब हम हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं लगवाएंगे, पहले वाइफ को लग जाए या पहले हस्बैंड को लग जाए फिर हम नेक्स्ट सिटिंग में लगवाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे वहां एटलीस्ट ये फॉलो हो रहा है कि जब मरीज आता है सबसे पहले वो अपनी मर्जी से आता है, उसको इन्फॉर्म। अगर कोई डरा हुआ है तो उसका असर, मैं चाहूंगा क्या, अगर कोई डरा है तो क्या उसका असर इम्यून सिस्टम पे पड़ता है? उससे नहीं होता है। जो होता क्या है, जब आप डरे होते हो तो बॉडी में सर्टेन एड्रेनलिन जैसे सिक्रीट होता है, उसमें आपका ब्लड प्रेशर राइज कर सकता है। तो बिल्कुल आपने सही कहा, इसको लगाने से पहले, जैसे मैं भी जब गया डिस्पाइट बीइंग मेडिकल डायरेक्टर, हमारा वेरिफिकेशन हुआ कि सही व्यक्ति है कि नहीं है। उसके बाद जब हम इम्यूनाइजेशन रूम में जाते हैं तो वहां पे जो ट्रेन नर्स होती है इम्यूनाइजेशन करने के लिए, वो पहले हमको इसके बारे में पूरा उसने बताया कि सर मैं आपको संज्ञान है, ये हम वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, इससे आपको ये माइल्ड रिएक्शन कभी कभी हो सकता है, आपको आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में लगना है। तो ये सबको बताया जा रहा है। एप्रीहेंसिव वही मरीज होते हैं जो भ्रांतियों से ग्रसित होते हैं, डरे हुए होते हैं कि लोगों ने कहा इसको लगाओगे नपुंसकता आ जाएगी, इसको लगाओगे तो तुमको फला प्रॉब्लम हो जाएगी, हाथ पैर नहीं चलेंगे, 50 प्रॉब्लम होगी। इन जैसे मैडम ने कहा, इस भ्रम को दूर करने में हमारे पत्रकार भाइयों का, चाहे वो टेलीमीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे मोहल्ले के लोग हैं, कमेटीज होती हैं, हम लोगों को सबसे पहले एश्योर होना चाहिए। अगर आप एश्योर नहीं होते हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। बच्चे को तो आप बांध के लगा भी सकते हो, माँ पकड़ के लगवाती है, जरूरी है, बट ये ऐसी चीज नहीं है। इसमें जब तक व्यक्ति स्वयं राजी नहीं होता है, अपनी कंसेंट नहीं देता है, आप उसको जबरदस्ती नहीं लगा सकते हो। कंसेंट वो तभी देगा जब उसको सेफ्टी प्रोफाइल उसकी मालूम। लेकिन आपका बिल्कुल सही कहना जी सर, ये इसी बात से मैं कहूंगी, क्योंकि एक्चुअली जो केसेस है, जो मौत हो चुकी है लोगों की, तो वो 100 में से एक ही कोई ऐसा केस है जिनके साथ ऐसा हुआ। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं था। बाहर इतना सब कुछ चल रहा है कि उसकी वजह से वो दहशत में आ गया हो। कहीं ना कहीं इन सारी। स्वाति, मैं आपके पास आऊंगा, इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आतिलाल चंदानी जी, ये कोरोना काल में हमने देखा था, ये बात तमाम डॉक्टर्स ही कह रहे थे कि भाई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको हौसला बनाए रखना है, और ये डर एक ऐसी चीज़ है कि जो है आपके इम्यून सिस्टम पे कहीं ना कहीं असर भी डालता है। अब एक ऐसी दवा आई है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रही है, लेकिन वो लगाने वाला इंसान जो डरा सहमा हुआ है, इसने 1 साल का कोरोना काल देखा है, जिसने 1 साल से लोगों में डर देखा है, जिसने सन्नाटा देखा है, ये तमाम चीज़ें देखी हैं, तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिखता नज़र नहीं आ रहा है जहाँ पे वैक्सीनें लगाई जा रही हैं। इसके बारे में क्या कहेंगी? नहीं, इसको पहले लिस्ट गई है, ऐसे किसी को नहीं लगाया जा रहा जिनका लिस्ट में नाम है, और लिस्ट के साथ उन्होंने 1 ID अदर देन आधार कार्ड। ये हम यूपी का बता रहे हैं, जैसे डॉक्टर राकेश कपूर ने कहा, हम लोगों ने यूपी में जो प्रिपरेशन किया है, तो अपने वॉलंटियरली लोगों ने अपना पूरा ID, अपना पूरा रेफरेंस और सब कुछ दिया है, उन्हीं लोगों को लग रहा है।
और जब दिया है और फिर टर्न अप कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, तो वो लोग जाहिर है मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। और इतना ज्यादा आप लोग उसका प्रोपेगेंडा किए हैं, बहुत पॉजिटिव रोल मीडिया ने प्ले किया है इसमें, जिससे कि बहुत लोग टर्न अप कर रहे हैं। कहीं कहीं 100% वैक्सीनेशन हुआ है, 80, 85%, 87। डॉक्टर राकेश कपूर के यहाँ भी आप लोग बता रहे हैं कि बहुत अच्छा, लखनऊ में भी टर्नआउट बहुत अच्छा था, हाई परसेंटेज लगाए हैं ये वैक्सीन। तो जब खुद आ रहे हैं वॉलंटियरली, क्योंकि ऑलरेडी मीडिया में हमने तो देखा न्यूज़पेपर कवरेज बहुत मिली है वैक्सीन को, टीवी चैनल्स के अलावा न्यूज़पेपर कवरेज से भी लोगों ने पढ़ा है कि ये वैक्सीन सेफ है, और बहुत पॉजिटिव कवरेज, जिस वजह से लोगों ने, हमारे यहाँ तो करीब 99% ने रजिस्टर किया हमारे रामा मेडिकल कॉलेज में, जहाँ बल्कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो ये बहुत पॉजिटिव, इन्हीं लोग को लगाया जाएगा, ऐसे नहीं सड़क चलते जिसको पकड़ के जबरदस्ती नहीं लगाया जाना। ठीक है, मैं आऊँगा। आशु खान काफ़ी देर से हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता आशु खान मुरादाबाद से। आशु खान, मुरादाबाद में भी क्या कोई वैक्सीन प्रोग्राम को लेकर क्या कोई अफवाह फैलाई जा रही है, और मैं चाहूँगा कि पुलिस उस पर किस तरह का एक्शन ले रही है ये भी बताएं, और जिन लोगों को वैक्सीन लग रही हैं क्या उनकी सही तरह से काउंसलिंग की जा रही है, समझाया उन्हें जा रहा है इसके बारे में, क्योंकि डरा सहमा इंसान है, इसके बारे में थोड़ा सा आशु खान बताएं। जी, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, मुरादाबाद में कोरोना का सबसे पहले टीका सीएमओ एमसी गर्ग ने लगवाया है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने सभी चीजों का अच्छे से जायजा लिया है, सभी चीजों को, परिस्थितियों को जायजा लेने के बाद ही टीकाकरण किया गया है। उसके और अफवाह फैलाने की बात रही, मुरादाबाद में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जो अफवाह का सामने आए, और जो पुलिस प्रशासन है काफी निगरानी बनाया हुआ है इस मामले में, और स्वास्थ्य विभाग ने साफ स्पष्ट कर दिया है किसी भी जो भी अफवाह फैलाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी जो ये मामला हमारे सामने आया था स्वास्थ्य कर्मी का, तो उसमें भी साफ स्पष्ट हो गया है कि उसके गति रुकने से मौत हुई थी। तो आशु खान ने साफ तौर पे बताया कि जो मुरादाबाद में मौत हुई थी वो हृदय की गति, मतलब हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। फिलहाल उनके परिवार से भी बात करने की आशु खान ने कोशिश करी, लेकिन उन्होंने फिलहाल बात नहीं की है। डॉक्टर आरतीलाल चंदानी जी भी हमारे साथ हैं। आरतीलाल चंदानी जी, मैं चाहूँगा कि आखिरी में चलते चलते आप क्या मैसेज लोगों को देना चाहती हैं इस वैक्सीन को लेकर, और ये इतना भव्य प्रोग्राम है, जैसा कि आपने बताया कि आप तमाम दुनिया के दीगर मुल्कों से आपके पास कॉल आती है, लोग तारीफ़ करते हैं, और ये बहुत गौरव की बात है कि इतने कम वक्त में भारत ने 2 वैक्सीनों को बनाया, और भी कई वैक्सीनों पर काम चल रहा है जो इतनी सुरक्षित है। फिलहाल क्या कहेंगे इसको लेकर? जो डॉक्टर कृष्ण कुमार बहुत सारे चैनल्स में आए, और वहाँ हमारे इंडियन हाई कमीशन में भी जुड़े हुए न्यूयॉर्क से, और उन्होंने उनके साथ ही साथ लगवाया था वैक्सीन वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ यूएस में। तो उन्होंने भी ये मैसेज पूरे इंडिया को दिया है, और इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा था जैसे आपने ये प्रोग्राम किया, मैं सोचती हूँ बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह सारे चैनल्स और आप भी रिपीटेड प्रोग्राम अगर ऐसा करेंगे, लोगों का भ्रम दूर करेंगे, और इस तरह के डॉक्टर्स को आप लाके बोलने का आपने मौका दिया, तो ये बहुत अच्छा किया। और आपने ये भी एक चीज बहुत अच्छा किया, बताया कि जो लोग इस तरह अफवाह फैला रहे हैं उनको सजा मिल रही है, और तुरंत एक्शन में, एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में आया। तो ये चीज जो अभी आपने किया है, ये बहुत अच्छा प्रमोट करेगा हमारे इंडिया के यह वैक्सीन मिशन को, और ये वाकई वैक्सीन नेशन हो गया। वैक्सीनेशन, हमारा वैक्सीनेशन इंडिया लीडिंग कंट्री, आज बहुत नाम हुआ है हमारे पूरे वर्ल्ड में। और उन्होंने, हम वहाँ के डॉक्टर्स ने बताया कि हम लोग अपना सर ऊंचा करके आज चल रहे हैं। जिस दिन ये कल परसों से जो वैक्सीन लगना शुरू हुआ, हम लोग का सिर और ऊंचा हो गया पूरे दुनिया में। और वहाँ जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जा रहे हैं और ड्यूटी कर रहे हैं, उनको बधाइयाँ दी जा रही हैं वहाँ पे, और इंडियन कम्युनिटी में मिठाइयाँ बट रही हैं इसी वजह से। इतना सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम फेज 2 तक 30 करोड़ को कवर करना, जो कई देशों के बराबर हम लोगों को, पॉपुलेशन के बराबर हम वैक्सीनेट कर चुके होंगे फेज 2 तक। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह का कार्यक्रम करने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर आरतीलाल चंदानी जी। डॉक्टर राकेश कपूर जी, आप क्या कहेंगे? जो सबसे जरूरी आज जरूरत है, जैसे आप लोगों ने कहा
जागरूकता इज वेरी इंपॉर्टेंट थी। अगर आप देखें आज से 100 साल पहले बीमारियों का कारण देवी आपदा या काला जादू या इस तरह की चीजों को लोग मानते थे, और बहुत से लोग इलाज अब भी शायद हिंदुस्तान में पुराने गांव में या ट्राइबल एरियाज में जाएंगे, तो आज 100 साल बाद हम ये जानते हैं कि इलाज साइंटिफिक और क्लिनिकल बेस्ड है। तो ये क्यों हुआ? ये जागरूकता की वजह से हुआ है। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम जनता को जागरूक करें, क्योंकि बहुत आसान होता है भ्रम फैलाना, बहुत कठिन होता है सच्चाई को एक्सेप्ट करना। तो जैसे मैंने कहा, पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। जागरूकता में हम सबका रोल है, चाहे हम डॉक्टर्स हों, चाहे पत्रकार मित्र हों, चाहे लोकल नेता हों, चाहे लोकल बॉडीज हों। और जब जनता जागरूक हो जाएगी, सही स्थिति को समझेगी, इन भ्रम दूर हो जाएंगे, एंड देन वी बी सक्सेसफुल। बड़ी बात डॉक्टर राकेश कपूर साहब ने कही, आरती लाल चंदानी साहब जो है मैडम ने कही कि हमें बिल्कुल भी घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। भारत की वैक्सीन है, पूरी तरह से सुरक्षित है, स्वदेशी वैक्सीन है, भरोसा आपको रखना है। भ्रम जो लोग फैला रहे हैं उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। उनके बारे में बताइए प्रशासन को, ताकि कि उन लोगों पर कार्रवाई हो। जिस तरह से मुरादाबाद में या तमाम जगहों पर चिट्ठियां फेंकी जा रही हैं और तमाम तरह की जो बातें की जा रही हैं, बहुत अच्छी बात डॉक्टर आरती लाल चंदानी जी ने कही, बहुत विस्तार से चीज़ों को बताया। और डॉक्टर राकेश कपूर ने तो खुद अपने ऊपर वैक्सीन लगाई है और अपने अनुभव को उन्होंने साझा किया। फिलहाल डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और मैडम आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, आशु खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वाति ओगले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फजल रहमान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम दर्शक आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये दुनिया का और देश का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, और ये बहुत गौरव की बात है कि भारत ने तय कम वक्त में इतनी बेहतरीन वैक्सीन उतारी है, जिससे लोगों की जानें बच रही हैं और जो बड़े पैमाने पर लोगों को लगाई जा रही है। अफवाहों से बचने की ज़रूरत है। केसेस हुए हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके जवाब भी फिलहाल आ गए हैं, लेकिन वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, ये आपको मान लेना है और ठान लेना है। फिलहाल सुबह बोलेगा मैं इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।